प्राचीन काल में मृकंडू नाम के एक महान ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती अत्यंत धर्मपरायण, संयमी और तपस्वी थे। उनका जीवन ईश्वर भक्ति, यज्ञ, जप और सेवा में व्यतीत होता था। परंतु उनके जीवन में एक बड़ा दुख था कि उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। संतान की कामना से उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की और भगवान शिव की आराधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वरदान देने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने ऋषि मृकंडू को 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प था कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अल्पायु हो, किंतु अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो। दूसरा विकल्प था कि उन्हें दीर्घायु पुत्र मिले, परंतु वो साधारण गुणों वाला हो। ऋषि मृकंडू ने बिना किसी मोह के पहला विकल्प चुना, क्योंकि उनके लिए गुण और संस्कार आयु से अधिक महत्वपूर्ण थे। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके यहाँ एक महान आत्मा जन्म लेगी, जो संसार को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाएगी। कुछ समय बाद मरुद्वती गर्भवती हुई। ऋषि मृकंडू भली भांति जानते थे कि ये गर्भ केवल शरीर का नहीं, बल्कि संस्कारों का निर्माण काल है। उन्होंने अपनी पत्नी को गर्भ संस्कार का महत्व समझाया। मरुद्वती ने गर्भावस्था के दौरान अपना पूरा जीवन शुद्धता, भक्ति और संयम में बिताया। वे प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करती, महामृत्युंजय मंत्र का जप करती और अपने गर्भ में पल रहे शिशु से प्रेम पूर्वक संवाद करती थी। मरुद्वती देवी अपने गर्भ पर हाथ रखकर प्रार्थना करती थी कि उनका पुत्र शिव भक्त बने, धर्म के मार्ग पर चले और भय, क्रोध व अहंकार से दूर रहे। वे कभी कटु वचन नहीं बोलती थीं, नकारात्मक विचारों से स्वयं को दूर रखती थीं और सदैव शांत रहती थीं। उनके मन की ये शुद्धता गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कार बन रही थी। आश्रम का वातावरण भी मंत्रोच्चार, यज्ञ और तप से पूर्ण था, जिसने गर्भ संस्कार को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। समय आने पर एक शुभ मुहूर्त में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ऋषि मृकंडू ने उसका नाम मार्कंडेय रखा। बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। बचपन से ही उसमें ईश्वर भक्ति और ज्ञान की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। वो अल्पायु होने के वरदान से परिचित नहीं था, लेकिन उसके संस्कार इतने प्रबल थे कि उसका मन सदैव शिव भक्ति में लीन रहता था। मार्कंडेय ऋषि ने बहुत छोटी आयु में ही वेदों का अध्ययन कर लिया और भगवान शिव की उपासना में लीन हो गए। उनके माता पिता ने उन्हें कभी भय का संस्कार नहीं दिया। उन्होंने उसे सिखाया कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। गर्भकाल में प्राप्त संस्कारों के कारण मार्कंडेय का मन अत्यंत स्थिर, निर्भय और भक्तिपूर्ण था। जब मार्कंडेय की अल्पायु का समय निकट आया, तब भी वे भयभीत नहीं हुए। उन्होंने भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में शरण ली और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। यमराज स्वयं उन्हें लेने आए, परंतु शिव भक्ति और गर्भ संस्कारों की शक्ति के कारण भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया और कहा कि ऐसा भक्त जिसके संस्कार गर्भ से ही शुद्ध हो, मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि की कथा ये सिखाती है कि गर्भ संस्कार केवल संतान के गुण ही नहीं, बल्कि उसके भाग्य को भी परिवर्तित कर सकते हैं। माता पिता की भक्ति, शुद्ध विचार और संयम गर्भ में पल रहे शिशु को महान बना सकते हैं। मरुद्वती माता के गर्भ संस्कार और ऋषि मृकंडू की तपस्या के कारण ही मार्कंडेय ऋषि अमर भक्त बने और संसार को ये संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और संस्कार मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल में मृकंडू नाम के एक महान ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती अत्यंत धर्मपरायण, संयमी और तपस्वी थे। उनका जीवन ईश्वर भक्ति, यज्ञ, जप और सेवा में व्यतीत होता था। परंतु उनके जीवन में एक बड़ा दुख था कि उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। संतान की कामना से उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की और भगवान शिव की आराधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वरदान देने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने ऋषि मृकंडू को 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प था कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अल्पायु हो, किंतु अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो। दूसरा विकल्प था कि उन्हें दीर्घायु पुत्र मिले, परंतु वो साधारण गुणों वाला हो। ऋषि मृकंडू ने बिना किसी मोह के पहला विकल्प चुना, क्योंकि उनके लिए गुण और संस्कार आयु से अधिक महत्वपूर्ण थे। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके यहाँ एक महान आत्मा जन्म लेगी, जो संसार को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाएगी। कुछ समय बाद मरुद्वती गर्भवती हुई। ऋषि मृकंडू भली भांति जानते थे कि ये गर्भ केवल शरीर का नहीं, बल्कि संस्कारों का निर्माण काल है। उन्होंने अपनी पत्नी को गर्भ संस्कार का महत्व समझाया।
मरुद्वती ने गर्भावस्था के दौरान अपना पूरा जीवन शुद्धता, भक्ति और संयम में बिताया। वे प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करती, महामृत्युंजय मंत्र का जप करती और अपने गर्भ में पल रहे शिशु से प्रेम पूर्वक संवाद करती थी। मरुद्वती देवी अपने गर्भ पर हाथ रखकर प्रार्थना करती थी कि उनका पुत्र शिव भक्त बने, धर्म के मार्ग पर चले और भय, क्रोध व अहंकार से दूर रहे। वे कभी कटु वचन नहीं बोलती थीं, नकारात्मक विचारों से स्वयं को दूर रखती थीं और सदैव शांत रहती थीं। उनके मन की ये शुद्धता गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कार बन रही थी। आश्रम का वातावरण भी मंत्रोच्चार, यज्ञ और तप से पूर्ण था, जिसने गर्भ संस्कार को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। समय आने पर एक शुभ मुहूर्त में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ऋषि मृकंडू ने उसका नाम मार्कंडेय रखा। बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। बचपन से ही उसमें ईश्वर भक्ति और ज्ञान की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। वो अल्पायु होने के वरदान से परिचित नहीं था, लेकिन उसके संस्कार इतने प्रबल थे कि उसका मन सदैव शिव भक्ति में लीन रहता था। मार्कंडेय ऋषि ने बहुत छोटी आयु में ही वेदों का अध्ययन कर लिया और भगवान शिव की उपासना में लीन हो गए। उनके माता पिता ने उन्हें कभी भय का संस्कार नहीं दिया। उन्होंने उसे सिखाया कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। गर्भकाल में प्राप्त संस्कारों के कारण मार्कंडेय का मन अत्यंत स्थिर, निर्भय और भक्तिपूर्ण था। जब मार्कंडेय की अल्पायु का समय निकट आया, तब भी वे भयभीत नहीं हुए। उन्होंने भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में शरण ली और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। यमराज स्वयं उन्हें लेने आए, परंतु शिव भक्ति और गर्भ संस्कारों की शक्ति के कारण भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया और कहा कि ऐसा भक्त जिसके संस्कार गर्भ से ही शुद्ध हो, मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि की कथा ये सिखाती है कि गर्भ संस्कार केवल संतान के गुण ही नहीं, बल्कि उसके भाग्य को भी परिवर्तित कर सकते हैं। माता पिता की भक्ति, शुद्ध विचार और संयम गर्भ में पल रहे शिशु को महान बना सकते हैं। मरुद्वती माता के गर्भ संस्कार और ऋषि मृकंडू की तपस्या के कारण ही मार्कंडेय ऋषि अमर भक्त बने और संसार को ये संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और संस्कार मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं।